अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो मैंने आपको व्हाट्सएप में कर दिया था और उसमें हमारी जो मेन इसमें आती हैं चीज़ें वो बेसिकली उनको हमने डिस्कस करना है कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया था, उस क्वेश्चन में नंबर 1 जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था जी वो हमारा बेसिकली ये था कि हमने कुछ रूल्स बनाए थे। हमारा ये ऑलमोस्ट थर्ड लेक्चर है और उसमें इस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो जितनी भी चीज़ें होंगी उसको हम इसको करेंगे। इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा आ रहा था इसका वो बेसिकली ये था कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ हो भाई? ये क्या उनसे आवाज़ें आ रही हैं? ज़रा थोड़ा सा इसको ऑडियो को ज़रा बेहतर करो या म्यूट कर दो। ठीक है, ओके, अब आपका म्यूट आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली था कि जो हमारा डिस्कस करना हमने ये था, जो हमारे टॉपिक चल रहा है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जो सबसे पहले हमारी आनी है ना इसकी एंट्रीज हैं। तो इसमें ज़रा कि 3-4 टाइप की मैंने बताई थी कि एक तो वन साइडेड एरर्स होते हैं जो सिंगल अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, और एक हैं जो हमारे पास आ जाते हैं जो हमारे पास इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हवाले से आते हैं। ठीक है जी, तो ये इसमें जो है ना वो हमने डिस्कस करना है। तो इन सब को जो है वो हमने डिस्कस करके ग्रुप में भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं वो किस तरह से आ रही हैं और क्या हमने डिस्कस की हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमारा ओवरऑल जो है वो आ रहा है। तो इसमें सेल रिटर्न्स बुक्स हैज़ बिन अंडर कॉस्ट बाय ₹500। तो सेल रिटर्न बुक्स जो हैं ये बेसिकली ₹500 की हमारे पास अंडर कास्ट होगी हैं। तो आपको पता है कि ये हमने 1-2 लेक्चर पहले भी डिस्कस किया था कि जो डेबिट अकाउंट्स होते हैं वो अगर अंडर कास्ट हो जाएं तो उनके अंडर कास्ट होने से जो पहला इफेक्ट आएगा वो ये आता है कि जो अंडर कास्ट होने से हम उनको मज़ीद इंक्रीज करने से जो है वो ठीक करते हैं। तो इस वजह से जो सेल रिटर्न बुक्स हैं ये अंडर कास्ट की बजाय ओवर कास्ट होती, तो फिर तो हम इनको रिवर्स करते। तो अब क्योंकि अंडर कास्ट है तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो सस्पेंस अकाउंट एक साइड पे आते हुए सेल रिटर्न बुक का क्योंकि नेचर जो है वो डेबिट होता है, तो इस वजह से ये डेबिट करके हम इसको दूसरी साइड पर जो सस्पेंस है वो अकाउंट डाल देंगे।
तो एंट्री जो नंबर 1 पे आएगी वो हमारी आएगी सस्पेंस सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। तो ये फर्स्ट वन एंट्री है जो हमने करनी है। उसके बाद सेकंड है जी बी नंबर पे जो हमारे पास आ रही है वो है बेसिकली इसके अंदर a payment of 4,000 rupees on account of rent has been posted twice to rent account। अब ये अकाउंट रिप्लेसमेंट का बेसिकली आ गया है कि जिसमें अकाउंट रिप्लेसमेंट होती है उस के अंदर जो है वो ये थोड़ा सा ऑडियो आप सर लोग सारे ना जितने भी लोग हैं ना ये ऑडियो अपनी सर एक सेकंड हाँ जी सर एक सेकंड सर अली का टेक्स्ट आया कि आपकी आवाज नहीं आ रही। अली का टेक्स्ट आया है कि आवाज नहीं आ रही। अच्छा लेट्स सी आपको आ रही है जी सर मुझे आ रही है आपके वहाँ। तो फिर उसको भी आनी चाहिए। अली का वैसे कनेक्ट तो हुआ अली मेरे पास नजर आ रहा है पार्टिसिपेंट्स में है वो उसकी अपनी कोई इशू है। वैसे ओवरऑल जो है ना उसका वो माइक ही नजर नहीं आ रहा मुझे। आपका तो वो म्यूट हुआ हुआ है ना माइक जो आता है वो निशान सा आइकन होता है उसके ऊपर। लेकिन अली को बोलो कि दोबारा कनेक्ट कर ले रिकनेक्ट करे उसको ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा है इसमें इशू। अच्छा अली अगर देख रहा है तो उसको तो आवाज खैर नहीं आ रही होगी आप ही देखिएगा उसको बता दे जरा टेक्स्ट करके। अच्छा सेकंड जो है वो जी इसमें पेमेंट ऑफ 4,000 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट आपने रेंट ही पे किया और हैज बिन पोस्टेड ट्वाइस टू रेंट अकाउंट। अब यहाँ पे पोस्टिंग का एरर आ गया ना। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि हम जितना भी होगा ना ये ओवरऑल चीजें होंगी इनको ये देखेंगे कि क्या वो सेम अकाउंट में ही गलती हुई है या किसी और अकाउंट में गया है। तो ये अकाउंट रिप्लेसमेंट का बेसिकली इशू नहीं है। ये बेसिकली हुआ ये है कि जो एक ही अकाउंट था रेंट अकाउंट और सेम अकाउंट में आपने वही अकाउंट ठीक अकाउंट था दुरुस्त था। लेकिन जो उसमें मेन मसला किया ना आपने वो ये है कि ट्वाइस कर दिया है। तो आप एक दफा रिवर्स बैक करेंगे तो हमारा सस्पेंस अकाउंट टू रेंट अकाउंट बन जाएगा जी। ये 4,000 का हमारा आ गया ठीक है। तो क्योंकि ये एक ही वही एक्सपेंस अकाउंट था जिसमें आपने करना था लेकिन आपने 4,000 जो है ये उसमें कर दिया दोबारा से। यानी कि आपका 4,000 पहले भी रिकॉर्डेड था पोस्टेड था और आपने सेकंड टाइम फिर उसको पोस्ट कर दिया। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम बना आपका। तो ये आपको एक दफा रिवर्स करके ठीक करना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर पे जो होगा वो आ जाएगा जी बी नंबर की एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट और जो हमारा अकाउंट है रेंट अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा ठीक है जी। ये बेसिकली जो है वो है। उसके बाद फिर नंबर थर्ड पे है अ सम ऑफ 2,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम नासिर हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। यानी कि an amount that is 2,000 rupees received from Nasir. Nasir is a person from whom we have to receive some amount and he is it means our account receivable or debtor तो हैज नॉट बिन पोस्टेड टू हिज अकाउंट यानी कि उसके अकाउंट में हमने ये जो है वो अकाउंट को लिखा नहीं या किया ही नहीं ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारा अकाउंट का जो इशू है वो इस तरह से सॉल्व होगा कि हम उसको पोस्ट कर देंगे क्योंकि हैज नॉट बीन पोस्टेड मींस के अब पोस्टेड का लफ्ज आ गया ना। तो इसमें मतलब ये हुआ कि ओवरऑल इसमें गलती जो है वो अकाउंट या टी अकाउंट जिसको बोलते हैं ना जो टी अकाउंट होता है उसके अंदर जो है वो हमने इसको पोस्ट नहीं किया। तो आप जब किसी बंदे से पैसे लेते हैं या रिसीव करते हैं तो आपका जो गेट एंड गिव वाला जो रूल है यानी कि गेट मींस के जो व्हाट आर यू गेटिंग समथिंग और गिव का मतलब होता है कि आप जो चीज आप दे रहे हैं यानी कि लेन देन कहते हैं ना अकाउंटिंग के अंदर।
तो इस सूरत में जो आपका लेन देन है वो बताता है कि जब आप कैश लोगे तो उस अकाउंट का जो है वो रिसीवेबल जो अकाउंट था उसको क्रेडिट करोगे। तो गेट गिव वाली जो थ्योरी है ना, इस पे भी कभी हम बात करेंगे कि ये आसान होती है, इसको समझना बड़ा इजी हो जाता है। तो आपने ये समझना है कि जो ओवरऑल आ गई हैं चीज़ें कि इसमें अकाउंट रिसीवेबल जो था वो इस टाइम क्रेडिट होना था ना, तो उसको क्रेडिट होके हमने फिर कैश को डेबिट करना था। तो इसलिए क्योंकि वो नॉट पोस्टेड आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा जो अकाउंट है वो पोस्ट उसमें नहीं हुआ। तो सस्पेंस अकाउंट टू नासिर अकाउंट बन जाएगा। ये भी वन साइडेड या वन साइड एरर आप समझ लें कि पोस्टिंग का आ गया। रिकॉर्डिंग का एरर आएगा तो फिर लाजमी सी बात है कि दोनों अकाउंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो अब क्योंकि ये पोस्टिंग का आ गया या पोस्टेड का लफ्ज आ गया, क्रेडिटेड का आ जाए, डेबिटेड का आ जाए, तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये एक वन अकाउंट या वन साइडेड एरर को हमारे पास हिंट करती हैं। तो हम उन चीज़ों को देखते हुए फिर आगे चलते हैं। तो अकाउंट में जो एंट्री बनेगी वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में या रेक्टिफाइंग एंट्रीज वो बनेगी जी हमारे पास सस्पेंस अकाउंट डेबिट और नासिर अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, नंबर डी नंबर पर जो आया ये अ सम ऑफ ₹750 डेबिटेड टू इमरान अकाउंट एज ₹75 के ₹750 जो थे वो हमने डेबिट किए इमरान अकाउंट में एज अ 75। तो इट मींस कि हमारा जो एक इशू है वो ये है कि हम 750 को लिख बैठे हैं ₹75। तो जब हम ₹75 जो है वो इसमें करते हैं तो इसके अंदर जो है वो ₹75 को हमने इसको करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डिफरेंस है इसका वो अभी नहीं लिखा। ये मीन्स कि ये अंडर कास्ट का इनडायरेक्टली क्वेश्चन है कि यू हैव टू पुट या पंच सम अमाउंट as a 750 rupees, rather you have uh, entered or posted the only 75 rupees. It means the difference between 750 and 75 will be rectified and the entry will be the difference amount. तो ये हमारा जो डिफरेंस अमाउंट होगा 750 माइनस 75 मीन्स ये जो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी ये ओवरऑल हम इसको देखेंगे और जितना भी इसमें से होगा वो फिर हम जो है ना इसका कर देंगे। ये तकरीबन 675 टाइप आई थिंक सो के बनेगा। तो वो ₹675 का जो डिफरेंस है वो बेसिकली हमने इसके अंदर डालना है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास चीज़ें जो हैं वो आएंगी। तो इस तरह से हमने इसको समझना है और ये डेबिट ही करना है, यानी कि डेबिटेड लिखा हुआ तो आपने ये भी समझना है कि डेबिट तो किया है हमने, लेकिन किया हमने ₹75 से है जो कि करना हमने 750 से था। तो ये बेसिकली है कि 625 जो होगा या 675 समझ, सॉरी 675 जो था वो बेसिकली हमने इसको करना है। ये बाकी लोग जो है ना जरा अपनी आइडियो को जो है वो म्यूट रखें ताकि मेरी बातें आपको समझ आए। ये फिर वो डिस्टर्बेंस आएगी, आप बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे जिनका म्यूट है ऑलरेडी। तो ओवरऑल जो है वो हमारे पास ये चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। तो इनको ठीक है जी। अब आपने ना जो इसका करना है वो ओवरऑल ये डिस्कस हम कर लेंगे। उसके बाद एट द एंड हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखते हैं। आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हमने रखा था। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको नहीं आएगा या आप नहीं करेंगे तो आप पूछ भी सकेंगे इंशाल्लाह। तो आपको क्लियर करके जाएंगे। इस बारे में आप ज़रा फिक्रमंदी छोड़ दें। ठीक है जी। तो मैंने हैदर को खुद म्यूट कर दिया, अभी देखें कि क्या होता है। हैदर वैसे उसका प्रॉब्लम आ रहा था ऑडियो के अंदर। अच्छा जी, अब इसके अंदर आ गया जी कि ये हमारा ओवरऑल जो है वो आया। तो जो डिफरेंस होगा जी वो हमारा डेबिट हो जाएगा मजीद, क्योंकि ये अंडर कास्ट का ही बना, क्योंकि करना हमने 750 था और हम 75 रुपए जो है वो उसका कर चुके हैं। तो बाकी जो डिफरेंस है वो आप कर देंगे तो हमारा मामला जो है वो ठीक हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट आ गया जी के नंबर डी, सेल ऑफ ₹3,000 हैज बिन क्रेडिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट। अब यहाँ पर उसने ये कहा कि हमने सेल की है,
सेल तो की, तो सोचना ये है कि सेल खुद एक क्रेडिट अकाउंट है, इसका जो साथ दूसरा पेयर अकाउंट आना है वो तो डेबिट में आना है, क्योंकि दोनों अकाउंट तो क्रेडिट नहीं ना हो सकते। तो इस वजह से जो एंट्री थी ओरिजिनल वो बनी थी हमारी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल अकाउंट। अब सेल जो है वो हमने क्रेडिट तो करनी थी और जो कस्टमर था उसको डेबिट करना था। और यहाँ पे लिखा हुआ जी कि ये जो 3000 रुपीज है ये ओवरऑल हमने क्रेडिट कर दिए हैं उसके अकाउंट में, हमने कस्टमर अकाउंट में। तो इसको भी हमने जरा थोड़ा सा देखना है कि ये बेसिकली कस्टमर अकाउंट जो था नेचर ये डेबिट होता है फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग एंट्री में। हाँ, किसी से कोई पैसे वैसे ले रहे हैं, रिसीविंग हो रही है, तो फिर तो आप इसको क्रेडिट करके सेल के अगेंस्ट करते हैं, सॉरी कैश के अगेंस्ट करते हैं। तो जब सेल के अगेंस्ट अभी रिकॉर्ड होना है इसने, तो लाजमी सी बात है इसने डेबिट में जाना था, तो इसको डेबिट हमने करना था। तो इसलिए इसको फिर हम रिवर्स बैक करेंगे और ये बेसिकली बन जाएगा डेबिट अकाउंट। एक वो जो हमने नहीं किया, मिस कर दिया, और एक वो 3000 का दोबारा से डेबिट, मींस कि डबल अमाउंट से डेबिट होगा जो हमने गलती से कर दिया, क्योंकि एक तो रिवर्सल आ जाएगा ना, एक तो इसका रिवर्स आ जाएगा, और दूसरा जो है वो जो अकाउंट हमने नहीं किया और करना था उसको इस तरह से हम 3000 और प्लस 3000 मींस के टोटल अमाउंट या सम ऑफ 6000 से हम इसको डेबिट करेंगे। तो ये एक है जी इसका जो इफेक्ट आना था कि कस्टमर अकाउंट 6000 और सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये भी देख लेते हैं। ये सारे बेसिकली क्वेश्चन जो हैं वो एक जैसे हैं। तो लास्ट हमने एग्जांपल की थी, वो एग्जांपल नंबर 9 थी, इलस्ट्रेशन थी, उसमें तो 3 हमने स्टेप किए थे ना। आज हमारा पहले का जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस है कि ये कैसे चलेगा, ये आपने खुद भी देखनी है, और इसको फिर आगे नेक्स्ट में हम डिस्कस भी कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कि जी ये क्या हो रहा है, नहीं समझ आ रही है, किस तरह से डेबिट होगा, क्या होगा। तो वो वहाँ पे ऑडियो या रिकॉर्ड करके वो आप उसमें मैसेज दे सकते हैं। फर्स्ट रेक्टिफाई क्वेश्चन की सी जरा दोबारा समझा दें। कौन सी जी? क्वेश्चन नंबर 1 की सी जो है वो दोबारा समझा दें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 की जो सी नंबर है वो है अ सम ऑफ ₹2000 रिसीव फ्रॉम नासिर हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। दैट्स इट, यही है। जी सर। अच्छा, तो अब इसमें इशू ये है ना कि आपका जो 2000 रिसीव हुआ है वो कोई आपने रिसीविंग करनी थी तो हुआ ना, वो तो हमें क्लियर हो गया। अब इशू ये आ रहा है कि जो पोस्ट किया वो आपने एक साइड पे तो कर दिया सम, लेकिन जो नासिर अकाउंट है उसमें नहीं किया आपने, तो बिल्कुल किया ही नहीं ना, नॉट पोस्टेड टू द अकाउंट। तो नासिर अकाउंट जो है वो आपने खुद से करना है अब, और वो सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके नासिर अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि जब किसी से रिसीव करते हैं तो वैसे भी कस्टमर अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट होता है उस टाइम पे। तो इस वजह से नासिर अकाउंट जो है वो आप ने नहीं किया, कैश डेबिट कर दिया होगा, और नासिर का अकाउंट जो है वो जब एंट्री में लिख दिया होगा, लेकिन बाद में जाके जब पोस्ट किया ना, पोस्टिंग क्या रहेगी, जो टी अकाउंट जो बनाते हैं, टी अकाउंट होता है ना, उसके डेबिट क्रेडिट साइड होती है, तो उस सूरत में ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट जो है वो सेल टू ए 5000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, के सेल जो है वो ए को क्रेडिट की है, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये भी टेक्निकली वही मसला ना पोस्टिंग वाला, कि जब आप सेल करते हैं तो सेल तो खुद क्रेडिट होता है, तो इस वजह से जो अकाउंट है उसके साथ पेयर अकाउंट आना वो ए का आना था, और वो तो डेबिट होना था। तो इसलिए आप इसको फिर इस तरह से देखेंगे ना कि सेल टू ए ₹5000 क्रेडिट टू हिज अकाउंट, कि आपका जो है वो उल्टा उसके अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया आपने, तो फिर ये गलती बन गई ना, क्योंकि ए टू सेल होना था अकाउंट, ए डेबिट और सेल क्रेडिट। तो इस वजह से जो मिस्टर ए का अकाउंट है वो आपका रिवर्स होगा, और उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, डेबिट में लेके जाना है। ठीक हो गया ना, समझ रहे बात? उसके बाद है सेल टू ए 5000 डेबिट टू हिज अकाउंट एज 500। अब यहाँ पर उसने क्रेडिट की जगह कर तो डेबिट दी है, पीछे सेल वाली एंट्री है, ऊपर वाले में उसमें देखे ना, थोड़ा दोनों में ए और बी में थोड़ा सा ही फर्क है। एक तो नंबर 1 पे उसने ऊपर तो क्रेडिट ही कर दिया, बिल्कुल ही रॉन्ग चला गया, रिवर्स चला गया।
अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा उसने किया तो समझदारी का काम है, गलती जो है वो इतनी नहीं की कि डेबिट ही किया है उसने, लेकिन इसमें कर उसने 500 का किया है, हालांकि था वो जो है ना वो 5000 का था। तो अब 5000 और 500 का जो डिफरेंस होगा उस अमाउंट से आप मजीद उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि कुछ किया है, यानी कि ये अब अंडर कास्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया इसके अंदर कि आपने जो है वो 5000 से डेबिट करना था और कर आपने 500 से दिया है। तो पहले तो ये देखना है कि क्या वो बाय प्रिंसिपल ठीक किया है डेबिट क्रेडिट वाला रूल, फिर वो उसी अकाउंट में करना था और जिसमें किया है। तो ये दोनों बातें तो हमें यस में मिल रही हैं बी केस में। ऊपर वाले में तो यकसर हमारा ये मसला बन गया ना कि हमने एज अ रूल या प्रिंसिपल ही गलत चले गए, तो उस सूरत में तो फिर हमें रिवर्स बैक आना पड़ा। अब यहाँ पे रिवर्स करने की जरूरत नहीं थी, हमने ये देखना है कि कितना ओवर अंडर कास्ट हुआ, क्योंकि सेम अकाउंट सेम अमाउंट, आपका फर्क आ गया। तो सिर्फ अमाउंट का जो फर्क है वो हमने निकाला, अकाउंट सेम था हमारा, इफेक्ट भी सेम था, क्योंकि एरर में जब भी आपने देखना है ना पोस्ट करना है तो उसमें 3 टाइप की जो ये चीजें हैं ये आपने लाजमी देंगे, अकाउंट, इफेक्ट और अमाउंट। अकाउंट दैट वाज द सेम अकाउंट और नॉट। और इसी तरह से आपने जो इसमें देखनी है कह लें कि अमाउंट देखनी है, वो अमाउंट ठीक है कि नहीं है, इफेक्ट भी ठीक है कि नहीं है। तो आपने सबसे पहले तो देखा जी ए अकाउंट था, यस ए अकाउंट था। आपने उसको डेबिट करना था, यस डेबिट करना था, सेल का मामला था, क्रेडिट सेल में डेबिट होता है पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट हुआ। हाँ अमाउंट कितनी करनी थी, 5000 करनी थी, आपके पास कितनी हुई, 500 हुई। तो आपने क्या किया कि उसको जो है वो जो डिफरेंस है, अब आपने रेक्टिफाई जो करना है वो उस अमाउंट को करना है कि आपकी गलती ठीक हो जाए। तो आपने डिफरेंस को लेकर जो है वो 4500 की जो डिफरेंस है अमाउंट की, उसको आपने डेबिट कर देना है मजीद, और सस्पेंस अकाउंट सेकंड साइड पे डलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक वन साइडेड अकाउंट था, एक पोस्टिंग की एरर था, और बाकी जो सेल अकाउंट है उसके बारे में खामोश है, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो बेसिकली ठीक कर चुका है उसको। तो हम ये नहीं करेंगे कि ए टू सेल करना है, हमने करना है ए डेबिट द डिफरेंस अमाउंट 4500 और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, दैट्स इट। ये हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वो बन जाएगी और हमारा काम चल जाएगा। तो मतलब ये है कहने का कि ये सारी चीजें ना सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेंगी। जितना आपका कॉन्सेप्ट पक्का होगा, आपका एरर कहाँ पे हुआ, किस लेवल पे हुआ, आपके अकाउंटिंग साइकिल के प्रिपरेशन में हुआ, या आपने अकाउंट बना लिए थे, सारा कुछ कंप्लीट हो गया था फिर हुआ, या फिर जनरल जनरल बनाते हुए तो रिकॉर्डेड का आ गया, एंटर्ड जनरलाइज उस टाइप की एरर आई, बुक्स का लफ्ज आ जाए तो फिर और मामला हो जाएगा। पोस्टेड का, अकाउंट का, डेबिटेड का, क्रेडिटेड का, ये सारा हिंट आ गए तो फिर इसका मतलब ये वन साइडेड एरर की बात कर रहा है। फिर उसमें भी हमने देखना है कि ये अकाउंट है, इफेक्ट है, अमाउंट है, ये 3 फैक्टर्स हमने देखने हैं जब सिंगल अकाउंट हिट हो रहा हो। तो आई थिंक सो कि ये आप सारी चीजें समझ रहे हैं, तो इस वजह से ये सारा जो है मामला चलेगा। ठीक है जी। तो इसी तरह से नेक्स्ट वन देखिए कि इसमें सेल बुक अंडर कास्ट बाय 10,000 होगी। सेल बुक अंडर कास्ट, ये हमने खैर काफी डिस्कस किया उस दिन भी कि सेल बुक जब अंडर कास्ट होती है इट मींस कि हमने उस अकाउंट को मजीद उतना ही बढ़ा देना है। अंडर कास्ट का मतलब होता है कि अंडर काउंट कर दिए हैं, काउंटिंग में आपने आप लो चले गए हो। तो इस वजह से जो आपका अकाउंट है वो अब मजीद जो है वो क्या होगा, मजीद आपको बढ़ाना पड़ेगा। और सेल का जो नेचर है वो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट में देखी जाती है बढ़ते हुए, तो इस वजह से हम सेल को मजीद क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हाँ इसमें एक लफ्ज चेंज कर दे तो फिर और चेंज हो जाएगा, मतलब अंडर कास्ट की जगह वो ओवर कास्ट कर दे तो फिर और इशू हो जाएगा। समझ गए ना बात? तो इस तरह से ये थोड़ा सा आपने इसको जेहन में रख कर और सारी चीजों को देख के चलना है कि कब हमने बढ़ाना है, कब कम करना है, अकाउंट कौन सा था और किस तरह से नेचर थी उसकी। इसी तरह से परचेज बुक अंडर कास्ट की है उसने, नंबर 4 है सेकंड क्वेश्चन में। अब परचेज बुक अंडर कास्ट हुई तो इसका मतलब क्या है कि परचेजेस ऑलरेडी जो नेचर वाइज है वो डेबिट है और अंडर कास्ट हो गई तो कम हुई है, आप मजीद उसको बढ़ाकर ठीक करेंगे ना, उतनी और कर देंगे, तो इस वजह से परचेजेस डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह ये चीजें जो है वो आपने देखी। इसी तरह आप देखें सेल बुक ओवर कास्ट है, परचेज बुक ओवर कास्ट, अगले 2 आ रहे हैं 2000 अमाउंट और 3000 अमाउंट से। तो जब ओवर कास्ट हुआ तो आप रिवर्स करेंगे,
क्योंकि आपने जितनी भी अमाउंट फालतू डाल दी है उसको बैक करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है ना अकाउंट के अंदर कि अगर आप कोई चीज़ क्रेडिट कर देते हैं उसको रिवर्स बैक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी है जो कि गलती से डेबिट होगी तो उसको वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें आपने देखनी कि सेल बुक अगर ओवरकास्ट हुई है तो इसका मतलब है कि वो नेचर वाइज पहले ही क्रेडिट थी और मजीद क्रेडिट ही हुई होगी, क्योंकि ओवरकास्ट का मतलब है कि जायद कर देना, इजाफी अमाउंट डाल देना। तो इस वजह से परचेजेस में अगर वो ओवरकास्ट हुई है तो फिर उसमें ओवरकास्ट का मतलब डेबिट हुआ मजीद, तो आपने उसको क्रेडिट कर देना है। तो इस तरह से आपने इनको समझना है कि सेल अकाउंट अगर या सेल बुक डेबिट ओवरकास्ट हुई है तो आपने उसको डेबिट करना है वापस लाने के लिए। तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करके सेल को डेबिट करें। जबकि जो 6 नंबर है परचेज बुक ओवर कॉस्ट बाय 3000, तो उसमें आपने वापस परचेज को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि उसमें परचेजेस को रिवर्स करना मकसद है हमारा। तो ये सारा जो खुद डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये इट्स नॉट मच मोर थिंग अ वर्ड, लैटिन वर्ड्स हैं जो कि प्लस माइनस के लिए चल रहे हैं अकाउंट्स के अंदर। ये सारा चक्कर जो है वो पीछे वो सारे कॉन्सेप्ट्स का है, और उनको आपने जितना आपके पक्के होंगे उतना आपके लिए बड़ा इजी होगा उसको जज करना, समझना उसको, और उसको फिर आगे रेक्टिफाई करना। परचेजेस फ्रॉम एक्स 2300 क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज ₹230। अब देखना यह है कि क्रेडिट टू हिज अकाउंट, तो अब इसमें क्या वाकई उसने क्रेडिट ही करना था या डेबिट करना था? पहले तो अकाउंट पकड़ा कि एक्स का अकाउंट है, हेज अकाउंट की बात है, एक्स के अकाउंट की बात हो रही है। तो क्या परचेजेस करते हुए हमें फिर क्या करना पड़ता है? एक्स के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। तो ठीक है, इट्स ओके, क्रेडिट तो किया उसने, लेकिन किया कितने से? अब अकाउंट तो ठीक हो गया, इफेक्ट भी उसने ठीक किया, इफेक्ट भी ठीक किया, लेकिन जो उसने क्रेडिट की किए है अमाउंट, एक्चुअली अमाउंट में मसला आ गया कि अब 2300 और उधर से आ गई हमारे पास कौन सी जी 230। तो आपने जो डिफरेंस होगा अमाउंट का वो इसमें कैलकुलेट करके लिखना है, और वो एक्स को मजीद क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सस्पेंस टू एक्स बनेगा जी, ये सिंपल एक अमाउंट का डिफरेंस डाल देना है और बस ये अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। अच्छा, उससे अगले में जो बात की है ना उसने, वो यकसर डिफरेंट बात है, हालांकि वो लग सेम ही रही है, जो कि नंबर 8 पे है। आप जरा देख सकते हैं कि इसमें दोनों बातें जो हैं वो लिखी हुई एक जैसी लग रही हैं, लेकिन उसमें जो आगे लिखा हुआ ना कि क्रेडिटेड की जगह वहां डेबिटेड कर दिया, बस एक लफ्ज या वर्ड चेंज कर दिया, और वो सारा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अब रिवाइव होकर दोबारा अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि जो परचेजेस फ्रॉम एक्स ₹2300 है, कॉन्सेप्ट यही है, बेसिक प्रिंसिपल है कि जब आप परचेजेस करते हैं डेबिट होती हैं, मिस्टर एक्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अब यहाँ पे उसने कह दिया कि जी आपने करना तो क्रेडिट था इन प्रिंसिपल, लेकिन आप यकसर डिफरेंट चले गए हैं, आपने जो है वो इसमें क्रेडिट करने की बजाय यहाँ पे डेबिट कर दिया है। तो आपको मजीद आप क्रेडिट करने के लिए डबल करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो जो रिवर्स करना है ना, क्योंकि आपने किया है क्रेडिट की जगह डेबिट, और उसको फिर आपने क्रेडिट करके जो है वो ये सारी चीजें देखनी है। तो 4600 से ये क्रेडिट हो जाएगा जी। तो ये हमारा था इसमें। अभी कितना हो गया जी टाइम हमारे पास? आई थिंक सो कि ये अगर क्वेश्चन आंसर कर लें तो ठीक हो जाएगा। आई थिंक कि ये कितना हो गया जी टाइम हमारे पास? अबाउट 40 मिनट होता है ना इसके अंदर। 10:20 हो गए सर। नहीं, टाइम हमारे पास रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है, तो उम्मीद है कि इसके अंदर टाइम 40 मिनट का हमारा सेशन होता है ना ये जूम के ऊपर। तो बहरहाल आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप करें। सर ये एक्सपेंस अकाउंट का दोबारा बता दें थोड़ा सा। देखिए, समझ नहीं आ सस्पेंस रहा। अकाउंट कोई एक अकाउंट ऐसा नहीं है कि जो मतलब है कि मींस के अननोन, जहाँ पे आपको लगता है ना कि आप सेकंड अकाउंट आपका ठीक है और आप सिर्फ रेक्टिफाई करने के लिए आपने एक डमी अकाउंट रखा हुआ है, ये समझ लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसने खत्म होना है सस्पेंस अकाउंट। अगर आप सारी गलतियां ठीक कर देंगे सस्पेंस खत्म हो जाएगा। जैसे देखें मूवी में भी सस्पेंस होता है ना,
अगर आपको सारे सीक्रेट पता चल जाए, सारे ट्विस्ट पता चल जाए, सस्पेंस खत्म हो जाएगा, मूवी बेकार हो जाएगी। तो अकाउंटिंग में भी ऐसी है। इसमें ये होता है कि जो बेसिकली सस्पेंस अकाउंट उस वक्त यूज होता है ना जब आपका कोई चीज अननोन रह गई है और आप उसको ट्रेस आउट करने में एक किस्म के एक साइड पे आपने एरर तो डिफाइन कर दिए, लेकिन अब जाहिर है कि सेकंड साइड भी तो उसकी डिफाइन करनी है ना। तो जहां जहां वन साइडेड एरर होते हैं ना, आप ये समझ लें कि जितने भी आपके पास वन साइडेड एरर होते हैं या पोस्टेड या क्रेडिटेड डेबिटेड या सिंगल अकाउंट जहां पे गलत होता है, तो वहां पे सेकंड में हम जो है ना वो उसको सस्पेंस अकाउंट के साथ पूरा करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो ऑलरेडी जो दूसरा अकाउंट है वो तो पूरा है, उसको हम छेड़ेंगे तो वो उल्टा बढ़ जाएगा। तो ये इशू आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा और कोई? सैयद, हैदर, हमाद खान। सर ये अगर आखिरी समझाना, ये जो सेकंड में अपने ये क्रैप परचेजेस फ्रॉम मैक्स 2300 डिस्काउंट, ये समझाना सर। देखें, आपको जनरल एंट्रीज में अगर ग्रेप है तो फिर तो बड़ा इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि जब गेट एंड गिव समझ रहे हैं ना, गेट एंड गिव, आप पहले ये सोचें कि आपने जब परचेज करते हैं तो आप खरीदते हो ना, व्हाट आर यू गेटिंग, तो आप परचेजेस कर रहे हो ना, परचेजेस डेबिट हो जाएंगी, गेट डेबिट में आता है, गिव क्रेडिट में चला जाएगा। आप एक सिंपल थोड़ा सा समझ लें इसको। तो आप जब खरीदते हो तो आप जब उधार खरीदोगे एक्स से तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगी और एक्स को क्रेडिट होना चाहिए था। क्या ख्याल, पहले इस बात पे बताएं। जी जी जी। तो अब इसमें क्या किया है उसने, एक्स को क्या कर दिया? क्रेडिट किया ना सर इस कार्ड में। नहीं किया ना, ये लास्ट वाला पूछ रहे हैं ना आप? लास्ट में हाँ, तो उसमें क्रेडिट तो नहीं किया, उसमें आप देखें क्या लिखा हो। उसने डेबिट कर दिया ना। हाँ, तो फिर अब क्रेडिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर एक्स को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, एक दफा करेंगे ना तो वो हमारी गलती से जो 2300 हमने लिखा हुआ ऑलरेडी डेबिट में, वो बिल्कुल। वो रिवर्स हो जाएगा और वो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। आप समझ रहे बात, क्योंकि हमने बिल्कुल ठीक उल्टी ठीक। साइड पे डाल दिया ना 2300 रुपए। तो उसकी वजह से हमें क्या है कि वो अगर हम 2300 एक उसके अगेंस्ट डालते हैं ना तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें एक तो मतलब कि डबल अमाउंट से करना है डेबिट, समझ रहे, सॉरी क्रेडिट, ठीक। क्योंकि वो एक वो डेबिट जो हमने गलती से किया और एक वो उसको ठीक करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ा, वो कैंसिल। अब एक नया हमें क्रेडिट करना पड़ेगा जो हमने करना था पहले। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमें 4600 से ये क्रेडिट में लेके जानी है अमाउंट। ठीक है सर, ठीक। जी जी, समझ। हाँ जी, और कोई? सर उनका टाइम लिमिट का कॉल आई है कि टाइम लिमिट पूरा हो गया। अच्छा ये चले, 4 नंबर जरा पॉइंट बता दें। परचेजेस ऑफ अंडर कास्ट फ्रॉम 50,000 5,000 और का जी सर। कौन से वाला? सर 4 पॉइंट परचेजेस गुड अंडर कास्ट बाय 5,000 और रुपीज 5,000। हाँ, ये परचेजेस का नेचर डेबिट होता है ना, तो हमने क्योंकि अंडर कास्ट कर दिया ना तो मजीद हमें डेबिट करना पड़ेगा। आपने ये देखना होता है अंडर कास्ट ओवर कास्ट वालों में कि बुक कौन सी है, परचेजेस है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न है, ठीक है, तो इसको आपने देखना है उसमें। तो ये क्योंकि परचेजेस बुक थी तो ये नेचर वाइज वैसी डेबिट थी ना, अंडर कास्ट में कम कर दिया आपने, इसको मजीद डेबिट करना पड़ेगा। जी सर ठीक है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। मैं आई थिंक सो कि टाइम पूरा हो गया है, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके सर, बाय बाय। ओके, अल्लाह।